Let's go. Yeah. तो सबसे पहले आज के डेट में सबसे पहले आपको ये बता दिया जाएगा कि जो एक कैफे होता है और एक रेस्टोरेंट होता है इसमें कितना डिफरेंस होता है। लगभग सभी को ऐसे ही लगता है कि जो कैफे और रेस्टोरेंट दोनों सेम सेम होता है, पर इसके बीच में क्या है जो डिफरेंस है, कैसे हम लोग बच्चों के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं और कैफे के अंदर कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है प्रोडक्ट की, फूड की, और इनका क्या बिजनेस साइकिल है, क्या ट्रेड साइकिल है, उसके बारे में हम पूरी तरह से आज प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे। और जो कैफे के ऑनर है हमारे साथ, आइए आगे। ऋतुराज श्रीवास्तव, माय नेम इज ऋतुराज श्रीवास्तव, और ये कैफे हमने 15 दिन पहले शुरू किया है और सर आज प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे दे रहे हैं किस हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की और किस हिसाब से हमने अपना बिजनेस साइकिल स्टार्ट किया है। एक स्टार्टअप जैसे मोदी जी गवर्नमेंट स्कीम लाती है बार बार कि स्टार्टअप करो, बच्चों को स्टार्टअप के लिए बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, पैसे भी आते हैं उसके लिए, तो स्टार्टअप के लिए भी इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हम बताएंगे आज रेस्टोरेंट और कैफे में क्या डिफरेंस है, तो सर प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ का इन्वायरमेंट देखेंगे, ठीक है। आप चारों तरफ दिखा दीजिए यहाँ पे लाइटिंग क्या है, किस तरह से इन्होंने डेकोरेशन कर रखा है, टेबल काउंटर कैसे बना रखा है इन्होंने टोटली। आप लाइटिंग पे ज्यादा यू मस्ट फोकस ऑन द लाइट्स आल्सो। Free from the chains that last and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through. सबसे बड़ी बात होती है कि हम यहाँ पर कौन से सामान यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये पूरा ही आपका आयरन का बना हुआ है। जी सर, एक्चुअली ये वुडन होता है तो फिर वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल नहीं होता, ये आयरन का है तो उसमें कोटिंग की हुई है, पेंट से कोटिंग की हुई है, तो ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल है। इससे आपकी कॉस्टिंग और थोड़ी सी टफ आएगी लेकिन बाद में ये ड्यूरेबिलिटी इसकी अधिक होती है। और इसका जो लाइफ टाइम है वो जो कारपेंटर का होता है उससे ज़्यादा ये आपका लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करता है। यस सर, ठीक है ना। और ये कॉस्ट में भी चीपेस्ट होता है, तो आप कम इन्वेस्टमेंट में जो लकड़ी के आते हैं ना, आपके वुड के आते हैं, लकड़ी से ज़्यादा जो लोहा है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा, लंबे समय तक जाएगा और कम खर्च में ये जल्दी तैयार हो जाएगा और बहुत ही ईजिली ये रिपेयर भी हो जाएगा, इजीली ये वो कर सकती है इजीली। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें जो ये आपने पूरा स्टार्ट किया है, इसके अंदर आपका जो ये डेकोरेशन है इसमें आपकी कितनी कॉस्ट है? सिर्फ डेकोरेशन की बात करें हम लोग तो फ्लैक्स जो भी ये आए हुए हैं इसको हमने वॉल पे चिपका दिया है और ये ग्रास आया हुआ है, थोड़ा सी महंगी कॉस्टली है लेकिन इससे थोड़ी सी आपकी फिनिशिंग आती है, इससे थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है आपका कैफे जो है, क्योंकि कैफे में आपको पता है कि रेस्टोरेंट से अलग होता है कैफे, यहाँ पे थोड़ा कॉफी टाइप का एक लुकिंग आ चाहिए और डिसेंट लुक आना चाहिए, तो इसलिए आपको। यस सर। कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी कुछ बिजनेस मीटिंग्स होती है ना, ज़्यादातर वो विदेशों में कैफे में ही होती है। अधिकतर जो मीटिंग्स होती है वो कैफे में ही होती है, तो कैफे का एक अच्छा यहाँ पे कल्चर शुरू हो चुका है और कुछ ना वैसे ही आपका प्लस है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इनका हम लोग जो रिसेप्शन है रिसेप्शन देखते हैं पहले। चलिए। एक्चुअली मैम हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट है, पहले तो हमने कैफे खोला था तो उसके लिए सबसे पहले मेरे लिए मोस्ट ऑफ द ज़्यादा चुनौती थी कि हम सेफ लाने के लिए, तो अगर आप बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं, बेस्ट फूड देते हैं तो उसके लिए सेफ होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि रोड साफ कोई भी स्टैंडर्ड आपको गिराना नहीं है, आप स्टैंडर्ड अगर अपना मेंटेन करोगे और सेफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी आप प्यारी प्यारी बातें करके तो कस्टमर्स को आप बात कर सकते हो, बट अगर फूड अगर अच्छा ना हो तो कस्टमर आपको दोबारा नहीं विजिट करेगा। तो फूड शुड बी मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल फर्निश्ड। मैनेजमेंट के लिए हमने काउंटर बिलिंग की हुई है और बाहर भी कैमरा है, आउटर इंडोर भी कैमरा है। आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं और जीएसटी नो मैम, अभी जीएसटी तो हमारा इंक्लूड नहीं है, बट मैन्युफैक्चरिंग हमारी टोटली मशीन से होती है। आप पिज़्ज़ा खाएंगे या फिर जो भी आप अंदर आ सकते हैं सर, आप आइए मैम। चलिए। तो आप बताओगे इन लोगों को कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हो, किस पर्पज की यूज़ करते हो। जैसे फायर है तो क्या यूज़ होता है, चिमनी है तो किस किस यूज़ होता है, इंडक्शन है और भी पिज़्ज़ा मशीन है और ये ग्रिल मशीन है, तो कैसे यूज़ करते हो, उसका नाम, पर्टिकुलर नेम एज वेल एज उसका वर्किंग। ये फॉर एग्जाम्पल जैसे फायर है, ये फायर के काम में आता है, जैसे फ्राई बना, जैसे आप पकौड़ा वगैरह बनाओगे तो उसमें यूज़ करने के लिए यूज होता है निगेटिव वाला, तो जो है फ्राई कर सकते हैं इसको। जैसे इसमें तेल है और इसमें आप लाइट ऑन करोगे तो इसमें पकौड़ा वगैरह चाहे वो फ्राई करके फायर में डाल के वो जलता नहीं है, फ्रायर का काम होता है। नेक्स्ट इंडक्शन इसे बनाने में काम आता है, जैसे पास्ता हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, ये सब मतलब बन सकता है। और अगला ये दोनों सेम है, इंडक्शन ये दोनों, और ये ग्रिल है, आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। सैंडविच वगैरह हुआ, बर्गर हुआ, ब्रेड हुआ, बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा भी हुआ और क्या बोलते हैं उसको, रोटी वगैरह सब कुछ ग्रिल करना, ग्रिल है। एंड नेक्स्ट मशीन ओवन पिज़्ज़ा के लिए, हाँ ओनली पिज़्ज़ा।
एंड ये चिमनी है, इसमें जो एग्जॉस्ट आता है तो उसको खींचने के लिए, क्योंकि वो जो आपका रूम है उससे खांसी आती है जब आप बनाओगे जो भी स्पाइसी चीजें, तो खांसी आती है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट पड़ते हैं जिससे खांसी आती है, तो ये खींच लेता है और जाके बाहर इसका धुआं निकालता है। इसलिए हम लोग अभी सारा सामान मैन्युफैक्चरिंग वाला ही प्रोडक्ट फ्रीजर में रहता है ताकि 2-3 दिन तक ये यूजफुल हो सके। आप डीप फ्रीजर में रखोगे बहुत लंबा ड्यूरेबल होता है, डीप होता है। हाँ, वो मतलब होता है कि कुछ भी सामान रखते हैं, मोस्ट ठंडा होता है ये, -7 डिग्री सेल्सियस पे होता है टेम्परेचर इसका। एंड बर्गर पेटी है हमारे पास, ये जैसे रोड पे आप लोग खाते हैं बर्गर पेटी का, तो आलू वो छान के देता है, जो हमारे यहाँ 10 रुपए की एक पीस पड़ती है, बट टेस्ट आता है इससे। ये अमूल चीज और मजेदार चीज है जो मतलब पिज्जा में यूज कर सकते हैं, चीजों का मैक्सिमम जगह पे यूज होता है। हाँ, ये कॉर्न है, कॉर्न और सब कुछ मतलब ये होता है। ये कॉर्न मतलब मक्के का वो दाना है, स्वीट कॉर्न जैसा इसको इसमें चाहे आप मैगी में या फिर आप पिज्जा में मैक्सिमम जगह यूज कर सकते हैं नॉर्मली। तो ये सारी चीजें, आइसक्रीम इसमें है, आइसक्रीम को भी यूज कर सकते हैं हम लोग। दी ज्यादा आइस क्यूब्स ये यूज होते हैं जब आप शेक्स बना कर देते हो या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आप देते हो, तो उसमें आप आइसक्रीम वगैरह देते हैं, आइसक्रीम वगैरह में डाल दे सकते हो, इसको डालो अंदर। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting. क्या है ये? ये फ्लेवर है, ये एक्चुअली केसर फ्लेवर है और इसके बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। आपको कार्डमम इलायची वाली फ्लेवर मिल जाएगी और क्या नाम है जिंजर अदरक वाली ये कॉफ़ी है। ये राजवाड़ा फ्लेवर है, इसमें सब कुछ मिलता है। ये राजवाड़ा, हाँ राजवाड़ा फ्लेवर, तो राजवाड़ा ही डाल देते हैं। और डालते कैसे हैं इसको? जैसे ये चाय के ऊपर ना कुछ फ्लेवर डालते हैं, ठीक है, कौन से फ्लेवर होते हैं इनके वो देख लीजिए कैसे फ्लेवर हैं इनके। एक्चुअली नॉर्मल जगह आप लोगों को चाय मिलेगी तो चाय से मिलेगी, लेकिन हम लोग फ्लेवर भी अलग से डालते हैं। उसमें चाय तो बनेगी ही बनेगी, बट ऊपर से केसर या कार्डमम मतलब इलायची वाला और केसर मिलता है आपको। डिजाइनिंग तो कॉफ़ी में बन के आती है, चाय में ऊपर से बस फ्लेवर टाइप का डाल देते हैं हम लोग उसको, वो थोड़ा सा फ्लेवर आता है, उससे अच्छा आपको स्मूथ लगता है। कौन कौन से फ्लेवर हैं आपके पास? मेरे पास केसर है, कार्डमम मतलब इलायची वाला है, जिंजर फ्लेवर है और राजवाड़ा फ्लेवर। सर आपको कॉफ़ी कैसा लगा? Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move